Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now in continuity with the previous video related to the important questions of the electrostatics, now we have the next question and this question is very important और एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, मेनली 5 मार्क्स की कैटेगरी में आया हुआ है, 3 में भी आया हुआ है, 5 में भी आया हुआ है. क्वेश्चन का लेंथ इतना नहीं है बट ये है कि अगर आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा टिपिकल है, तो प्लीज इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना. तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 mm अपार्ट. मतलब दो प्लेट्स है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की, जो क्या है उनके बीच में गैपिंग है वो कितनी है 4 mm अपार्ट है. क्लियर. उसके बाद क्या है, अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, मतलब एक स्लैब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका 3 है एंड थिकनेस उस स्लैब की कितनी है 3 mm है, is introduced between the plates with its faces parallel to them. The distance between the plates is so adjusted that the capacitance become 2/3 of its original value. What is the new distance between the plates? आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, थिकनेस गिवन है और यहाँ पे 4 mm दोनों के बीच में स्पेसिंग गिवन है. तो बेसिकली सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन में क्या क्या पैरामीटर दिए गए हैं और बेसिकली जो स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या है वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे आपके पास बेसिकली है क्या कि दो प्लेट्स हैं एंड दिस टू प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर. क्लियर. उसके बाद क्या किया गया है कि उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया गया. मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब उन दोनों के बीच में प्लेस कर दी. एक शीट यहां पे है, एक यहां पे है. आपके पास ये तो क्या प्लेट्स हैं और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दिया. वो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है और उसकी थिकनेस कितनी है 3 mm है. उसके बाद क्या है आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज सो एडजस्टेड दैट, मतलब उसके बाद क्या है जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में वो नया एडजस्ट किया गया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द दैट डिस्टेंस वो कितना होगा. कि वो इतना बनाना है आपने कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू का मतलब क्या होगा कि जब बीच में कुछ भी नहीं है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी वो 2/3 हो जाएगी. तो सबसे पहले ना मैं इसका बेसिक आपको बताना चाहता हूं कि क्या है. एक ना स्टूडेंट हमने क्या करी है, डेरिवेशन करी है, आर्टिकल स्टडी किया है किससे रिलेटेड, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. उसका बेसिक समझना पड़ेगा कि क्या था. कि आपके पास क्या है कि यहां पे जो कैपेसिटेंस आई थी उसकी वो कितनी थी, सी नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस टी बाई डी 1 माइनस 1 बाय के आपके पास ये थी. क्लियर. अब देखिए यहां पे आपके पास क्या था कि उस टाइम आप दो प्लेट लेते थे और उनके बीच में आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर देते थे. आपने ये किया था आर्टिकल में. और उसमें क्या था कि जब आपने स्लैब को प्लेस किया था देन आप क्या करते थे, टोटल की कैपेसिटी फाइंड आउट करते थे. बट आपने इसमें ये काम नहीं किया था कि उन डिस्टेंस जो प्लेट के बीच में था ये वाला डिस्टेंस आपने चेंज किया था. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि वो डिस्टेंस क्या किया गया, चेंज है. जैसे सपोज करो पहले अगर मैं डी मान लूं, बाद में वो डिस्टेंस कितना कर दिया गया डी डैश. बट जब हमने आर्टिकल किया था उसमें हमने कुछ भी इस टाइप का परफॉर्म नहीं किया था. तो सबसे पहले ना मैं इसको क्या कर देता हूं, इजी वे में सॉल्व कर लेता हूं. कि जैसे देखिए आपके पास क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी. सी नॉट का मतलब 1 माइनस टी बाई डी 1 माइनस 1 बाय के. क्लियर. आपके पास ये था. तो इससे आगे क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट और यहां पे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो डी आएगा माइनस, आगे मल्टीप्लाई करोगे डी से डी कैंसिल आउट तो क्या आएगा टी रह जाएगा और यहां पे क्या आएगा 1 माइनस 1 बाय के. ये आपके पास सी है. अब ये कैपेसिटी किसकी है आपके पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. बट उन्होंने क्या किया कि जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया गया तो वो वाला डिस्टेंस क्या है, अलग है. तो उस डिस्टेंस को मैं यहां पे चेंज कर लेता हूं, लेट इट बी डी डैश. और जब वैक्यूम है वो डिस्टेंस मैंने अलग से मान लिया सी नॉट, वो कितना है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी. बेसिकली ये दो रिलेशन जो है वो मेरे पास यूज होंगे. मतलब पहले जब एयर थी तो डिस्टेंस
अलग था, लेट इट बी डी, और बाद में एडजस्ट किया गया लेट इट बी डी डैश। ये दोनों रिलेशन मैंने इसमें क्या करने हैं, यूज करने हैं। तो देखिए मैं कैसे यूज करूंगा। तो आपके पास क्या होगा इस न्यूमेरिकल के लिए, बेसिक है सी नॉट इक्वल टू ए अपसाइलन नॉट डिवाइड बाई डी, और एक है सी इक्वल टू क्या है मेरे पास ए अपसाइलन नॉट, क्या होगा यहां पे डी डैश माइनस टी 1 - 1 बाय के, आपके पास ये होगा। क्लियर, डिस्टेंस अलग अलग प्लेस किया है। अब देखिए आपके पास क्या है यहां पे जो उन्होंने दिया है कि adjusted that the capacitance become 2/3 of its original value, मतलब जो C आपके पास होगा वो 2/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू होगा, C नॉट होगा। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, C का वैल्यू कितना है आपके पास A अपसाइलन नॉट डिवाइड बाय D डैश माइनस T 1 - 1 बाय K, ये है इक्वल टू क्या होगा 2/3 C नॉट क्या है A अपसाइलन नॉट डिवाइड बाय D, आपके पास ये चीज होगी। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3D इस साइड चला जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3D इक्वल टू क्या आएगा 2, 2 से ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स ऑफ D डैश माइनस T 1 - 1 बाय K, आपके पास ये चीज आ जाएगी। बट एक चीज याद रखना 1 - 1 बाय K के साथ T मल्टीप्लाइड है, फिर जो आएगा वो D डैश में से सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर, इस टाइप से कैलकुलेशन करनी है। आई थिंक अभी तक ये क्लियर होगा। 3D इस साइड चला गया, ये आपके पास इस साइड आ गया। अब D जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स वो कितनी है आपके पास 4 mm, तो मैंने यहां पे 4 लिख लिया इक्वल टू 2 टाइम्स D डैश, D डैश मैंने नया डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, माइनस थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 3 mm, तो मैंने 3 लिख दिया 1 - 1 बाय 3, ये मैंने इस टाइप से कर दिया। क्लियर, अब देखिए आपके पास ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 6 D डैश माइनस 3, और ये कितना आएगा एलसीएम लेकर के, ये हो जाएगा 3 - 1 2 बाय 3, 3 से 3 ये कैंसिल आउट, तो D डैश का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 6 + 2, मतलब ये कितना बन जाएगा 8 mm, मतलब जो न्यू डिस्टेंस आपके पास आएगा वो क्या आएगा 8 mm। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन की लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, बट ये है कि ये पेपर में 5 मार्क्स में भी आया हुआ है, 3 मार्क्स में। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट एक अलग इन्वॉल्व है, क्योंकि जर्नली वी विल टेक द डी ना, बट यहां पे एक डिस्टेंस डी होगा, बाद में डिस्टेंस को एडजस्ट किया गया जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया गया, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन क्रिटिकल बन जाता है, तो आपने इसको ध्यान से करना है। बाद में कुछ नहीं, कैलकुलेशन है अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर, जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड वी विल एबल टू कैलकुलेट आवर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the ratio of potential difference that must be applied across the parallel and the series combination of the two identical capacitors so that the energy stored in the two cases becomes same। इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन इजी है। आपके पास बेसिकली जो कैपेसिटर्स हैं वो क्या है आइडेंटिकल है, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, जिसे मान लीजिए मेरे पास ये दो कैपेसिटर्स हैं, आपने लेने हैं, पहले इनको सीरीज में मैंने लिया है, फिर मैं इनको पैरेलल में ले लूंगा। दोनों की कैपेसिटेंस क्या है C है, क्योंकि दोनों क्या आइडेंटिकल हैं। अगर मान लो दोनों सीरीज में है तो क्या होगी कैपेसिटेंस 1/CS 1/C प्लस 1/C, तो कितना आ जाएगा 2/C 1/CS, तो CS का वैल्यू क्या आएगा C/2, ये आपके पास आ जाएगा। अगर यही पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो पैरेलल में क्या होगा C + C होगा, तो कितना आ जाएगा 2C आ जाएगा मेरे पास। क्लियर, तो ये सीरीज का और ये क्या आ गया पैरेलल का। अब आपने पैरेलल टू सीरीज का बताना है कि कितना होगा रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस का। अब देखिए आपको पता है एनर्जी जो होती है फॉर द सीरीज मैंने लिखा हाफ ऑफ CV² वाला फार्मूला लूंगा, CS VS स्क्वायर, और पैरेलल के लिए क्या लिया हाफ ऑफ CP VP स्क्वायर। क्लियर, बट आपने ऐसा नहीं करना कि एक में कि सीरीज के लिए सोचो, सर ने तो बोला था कि चार्ज वाला यूज करना है, देन Q² / 2C यूज करेंगे। नो,
बिकॉज यू हैव टू डू सम कंपैरिजन, क्योंकि रेशियो निकालने तो इस मींस कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए पैरामीटर सेम होना चाहिए, क्योंकि मैंने पोटेंशियल का रेशियो निकालना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों का सेम सेंस में लूंगा। मतलब अगर यहाँ पे हाफ ऑफ सीवी स्क्वायर की सेंस में लिया सीरीज में, पैरेलल में भी वही, मतलब दोनों में सेम तरह से मैंने क्या करना है, यूज करना है। अब दोनों में एनर्जी क्या है, सेम गिवन है कि उन्होंने बोला है ये, क्लियर। तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, सी एस वी एस स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ सीपी वीपी स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसल आउट हो गया, तो इसको मैं इस साइड ले लूंगा, वी एस स्क्वायर बाय वीपी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, सीपी बाय सी एस, ये चीज आ जाएगी। अब क्या होगा यहाँ पे, वी एस बाय वीपी वो क्या होगा, अंडर द रूट सीपी बाय सी एस, क्लियर। आपने रेशियो किसका निकालना है, पैरेलल टू सीरीज का निकालना है, तो उसको उल्टा कर दो। तो अगर रेशियो पैरेलल टू सीरीज का निकालना है तो कैसे करोगे, वीपी बाय वी एस इक्वल टू क्या होगा, अंडर द रूट सी एस बाय सीपी। तो आप देखिए कैसे आएगा, यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, वीपी बाय वी एस इक्वल टू क्या आएगा, अंडर द रूट सी एस। सी एस का वैल्यू कितना है, सी बाय 2, और नीचे कितना है आपके पास 2c, पैरेलल के लिए ये है, ये कैंसल आउट, तो आपके पास क्या बचा, अंडर द रूट 1/4, और ये कितना आएगा 1/2। तो रेशियो आपके पास कितनी आ जाएगी, 1/2। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आइडेंटिकल थे, पहले सीरीज में लिए फिर मैंने पैरेलल में लिए, और दोनों केसेस में एनर्जी सेम है, क्योंकि उन्होंने लिख रखा है बिकम द सेम। तो मैंने एनर्जी को सेम लिया, फिर पोटेंशियल का रेशियो लिया, तो ये आपके पास ये होगा, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर द रूट वीपी बाय वीएस निकालना, क्योंकि पैरेलल एंड सीरीज का निकालना है, तो मैंने रिवर्स कर दिया इसको। अगर आप मान लो यहाँ पे वीएस बाय वीपी का भी ले लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन आपके पास ये आ जाएगा, देन अंडर द रूट 1/4, और ये क्या आ जाएगा 1/2। दिस इज आवर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कराए हैं, कैपेसिटर्स के भी पहले कराए थे, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कराए थे, फोर्सेस के भी कराए थे। तो टोटल वीडियोस मिला के मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 वीडियोस होंगी। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे देन यू कैन डू वेरी वेल इन द पेपर, और आपके जरूर 90% से अबव इसमें आ सकते हैं चैप्टर में। तो प्लीज आपको इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?